नमस्ते छात्रों। आज हम इस वीडियो में विशेषण किसे कहते हैं यह देखने वाले हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। 3 वाक्य दिए गए हैं और तीनों वाक्य में शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है और उसी रेखांकित शब्द पर हमें ध्यान देना है। एक, तुम बहुत भाग्यवान हो। भाग्यवान ये जो शब्द है ये तुम इसकी विशेषता बता रहे। 2, मेरा काम तो पुणे में है। मेरा ये यहाँ पर देखो विशेषण है, काम की विशेषता वो बता रहा है। 3, डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा। ये जो काला शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है ये कपड़े की विशेषता बता रहा है। मतलब वाक्यों में भाग्यवान, मेरा और काला ये 3 शब्द है। ये शब्द क्रमशः है तुम, काम और कपड़े के विषय में बता रहे। मतलब क्या है, तुम, काम और कपड़े के बारे में या उनके विषय में बता रहे, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की व्याख्या देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम की व्याख्या देखी। अभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उन शब्दों के गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मोहन अच्छा लड़का है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? अच्छा, क्योंकि मोहन ये संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द जो इस वाक्य में है वो अच्छा है और इसीलिए मोहन इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए अच्छा ये विशेषण है। अभी नीचे देखो, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखो, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। 3 वाक्य दिए गए। ए मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मतलब हमने ऊपर देखा, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण इस वाक्य में तेरे है और विशेष्य मतलब क्या? चरण ये विशेष्य है। राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए। इस वाक्य में 100 ये विशेषण है और दाने इनकी या विशेष्य है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु ये विशेषण है और वचन ये क्या है? विशेष्य है। विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार है। 1, गुणवाचक विशेषण। 2, संख्यावाचक विशेषण। 3, परिमाणवाचक विशेषण। 4, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद या प्रकार है। 1, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप,
रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आदि का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, वीर, ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में 3 उदाहरण है। छोटी बहन तनिक बच्ची थी। छोटी इस वाक्य में ये गुणवाचक विशेषण है। नया ठेकेदार ईमानदार है। ईमानदार ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। बहुमंजिला इमारत बन रही है। बहुमंजिला इमारत ये है, ये बहुमंजिला जो शब्द है ये विशेषण है। उसी तरह से एक वाक्य मैं बता रहा हूँ, रहमान बड़ा मूर्ख है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा आएगा? मूर्ख। इस तरह से ये गुणवाचक विशेषण है। अभी 2 संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2 रुपये, 7 मील, ये जो है 2 और 7 ये क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। और 3 उदाहरण दिए हैं। एक, 5 साल बाद राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 5, ये संख्यावाचक है। 2, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तीसरे। राजा ने सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। 100 ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भेद 2 भेद है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखो, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 10 दिशाएं, ये जो शब्द है ये संख्यावाचक है, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। 3, 10 ये शब्द क्या है? निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सैनिक, अनेक जानवर। कुछ ये शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अनेक निश्चित संख्या का बोध होता नहीं, अनेक मतलब बहुत, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा में यहाँ पर देखेंगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा का या की मात्रा की नापतोल का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, ये जो शब्द है ये परिमाणवाचक विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध कर रहे हैं,
इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 3 उदाहरण है। आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? निश्चित नहीं, मतलब क्या कितनी, ये परिमाणवाचक विशेषण है। डिब्बे में 1 किलो दाल है, 1 किलो, ये परिमाणवाचक विशेषण है। मैंने आपके दिए 100 दाने से इतनी अधिक फसल तैयार की है। अधिक मतलब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद है। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब देखो, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है, ऐसे शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 10 किलो आटा, 10 ये क्या है? निश्चित है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 लीटर तेल, 2 लीटर, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, बहुत नमक, ये अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये है। और चौथा भेद हम देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। देखो कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह लड़की, मतलब क्या है? सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह जो शब्द है ये यहाँ पर क्या है कि विशेषण का कार्य कर रहे, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। गेहूं के वे दाने कहाँ है? वे, ये जो शब्द है ये यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहे, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर है। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। देखो, कोई, ये जो शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर है। मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि ये विशेषण के 4 भेद हमने देखे हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि विशेषण के ये भेद है।